जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 18वें अध्याय का 78 श्लोक का आखिरी श्लोक जो है वो क्या है, मेरे साथ दोहराइए। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी तिर्मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ये मत किसका है? संजय का है। तो अगर हम भगवत गीता को देखेंगे तो भगवत गीता में 2 डायलॉग्स चल रहे हैं पैरेलल। वो 2 डायलॉग्स क्या हैं? एक डायलॉग जो है वो भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, और एक डायलॉग जो चल रहा है वो संजय उसका नरेशन सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। अगर हम भगवत गीता के पहले श्लोक पे जाएं तो भगवत गीता का पहला श्लोक क्या है? संजय वाच कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो संजय से धृतराष्ट्र ने क्या पूछा? धृतराष्ट्र ने संजय से ये पूछा कि मेरे पुत्र और पांडव वो कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? तो वहां हेतु क्या है पूछने का? पूछने का हेतु ये कि कौन जीतेगा, क्योंकि युद्ध में बात एक ही रहती है, कौन जीतेगा। मैच में क्या बात रहती है? कौन जीतेगा, जीतने वाले का बात। तो युद्ध में भी कौन जीतेगा? धृतराष्ट्र की पूरी बुद्धि किस बात में लगी कि मेरे पुत्र जीत जाए, किसी तरह से जीत जाए। पुत्र का मोह इतना ज्यादा है कि धर्म अधर्म की भी उसे परवाह नहीं। लेकिन बात क्या है, कुरुक्षेत्र कैसी भूमि है? कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, और जब धर्म का क्षेत्र हो तो वहां पे किसकी विजय होगी? धर्म की विजय होगी। यही डाउट जो है वो धृतराष्ट्र को है कि ऐसा तो नहीं होगा कि ये दोनों की लड़ाई होगी और कौरव हार जाएंगे संख्या बल में अधिक होते हुए भी, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि युद्ध कहाँ हो रहा है? धर्म युद्ध है। उसका जो बैटल फील्ड है वो धर्म है। मतलब वहां पे कैसा है? कुरुक्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत को भी संस्कृत में क्षेत्र बोलते हैं। तो जैसे खेत में फसल भी उगती है और खरपतवार भी उगती है, लेकिन खरपतवार को क्या किया जाता है? उखाड़ दिया जाता है। बोले ऐसा तो नहीं होगा कि ये कौरव रूपी खरपतवार भगवान श्री कृष्ण उखाड़ देंगे? अब पूरा अगर आप फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता को पढ़ेंगे तो दुर्योधन पूरा सबका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि मेरी आर्मी में ये लोग हैं, सामने वालों की आर्मी में ये बड़े बड़े योद्धा है। किसका जिक्र नहीं आया? भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन भगवत गीता खत्म होते होते क्या हो गया? अब केवल कृष्ण ही है और कुछ नहीं। जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पहले किसी को ये भान नहीं था कि एक सारथी बना व्यक्ति जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान को किसी पद पे बैठाएंगे तब वो भगवान है, ऐसा नहीं। उसके लिए बहुत बड़े टीकाकार है भगवत गीता के, वो एक उदाहरण देते हैं। बोले हिमालय या मेरू पर्वत है, उस मेरू पर्वत पे ऊपर एक चिड़िया बैठी है और गरुड़ जी जो है वो नीचे बैठे हैं। गरुड़ जी उसकी उस पहाड़ी के नीचे भी बैठे हो तो भी वो पक्षी राज है।
और चिड़िया सबसे ऊपर भी बैठी हो तो वो छोटी सी हो रही है, चिड़िया ही। ऐसे ही भगवान सारथी के रूप में अर्जुन की सेवा करते भी दिख रहे हैं, तो भी वो भगवान है। ये भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान का ऐश्वर्य कितना ज्यादा है? भगवान का ऐश्वर्य इतना ज्यादा है कि वो किसी स्थान या पद के बाद भगवान नहीं बनते। उनका बल कितना ज्यादा है कि जब वो जस्ट उनका जन्म हुआ है तो वो पूतना का वध कर देते हैं। 7 वर्ष के हैं तो वो गोवर्धन पर्वत उठा देते हैं। 7 वर्ष के बालक से आजकल अपना पानी का गिलास भी नहीं होता, माता पिलाती बेटा पानी पी ले। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भगवान है। भगवान को एक आयु नहीं लगती भगवान को। भगवान कोई प्रोसेस से नहीं बनते हैं। भगवान जिस दिन धरती पर अवतार लेते हैं वो उस दिन से भगवान है, चाहे वो 1 दिन के हो, 1 घंटे के हो या 120 साल के हो। तो भगवान कोई भी रोल प्ले करे वो कभी भी अपना रोल स्विच कर सकते हैं। तो भगवान एक सारथी का रोल प्ले कर रहे हैं, और जब लड़ाई होती है, युद्ध का मैदान रहता है तो बहुत कोलाहल रहता है, बहुत ध्वनि रहती है। आप वहां पे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, और एक दूसरे की जब आप बात नहीं सुन सकते तो रास्ता दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? जो सारथी होता है, जो ऊपर बैठा है योद्धा, वो पैर से उसे बताता है। राइट साइड का कंधे के यहाँ अगर वो पैर लगाता है तो राइट साइड रथ को ले जाना है, सीधा दबा के रखता है मतलब सीधा चलना है, और लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड। अर्जुन अपने पैर से भगवान श्री कृष्ण को बताते थे कि किस डायरेक्शन में जाना है, और भगवान वो सेवा अपने भक्त की करने को तैयार। इसलिए जब हम ये फोटो देखते हैं, ये वाला लड़ाई वाला फोटो देखते हैं, तो हम सबको, अगर हम भक्त हैं तो हमें आंखों में अश्रु आ जाए। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पे गए तो उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत पंडित नहीं था, संस्कृत का बहुत ज्ञाता नहीं था, लेकिन वो भगवत गीता रोज पढ़ता था और रोज उसके आंखों से अश्रु बहते थे, और बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी संस्कृत बहुत टूटी टूटी, तुमसे पढ़ते नहीं बनता, क्यों प्रयास करते। लेकिन वो रोता रहता। महाप्रभु जब वहां पर आए, महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के युगल अवतार है, जब उन्होंने उस ब्राह्मण के दर्शन किए तो उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आपको संस्कृत नहीं आती तो भी आप इतना प्रयास करते हो और रो क्यों रहे हो? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि रोज भगवत गीता पढ़ना है, मेरे से नहीं बनती तो भी मैं प्रयास करता हूँ। तो बोले, आप अश्रु क्यों बहाते? बोले, अश्रु तो मैं जब ये फोटो देखता हूँ बाहर कि कैसे भगवान सारथी बने हैं अपने भक्त के, बोले उसके बाद मेरे अश्रु रुकते नहीं। ये भगवान का ऐश्वर्य है। तो भगवत गीता का आरंभ कहां से हुआ था? भगवत गीता का आरंभ हुआ था, अर्जुन को एक संशय था अपने मन में कि क्या वो सामने मेरे गुरुजन परिजन खड़े हैं, क्या मैं उनके ऊपर शास्त्र का प्रहार करूं, क्या मैं शस्त्र चलाऊं, क्या मैं उनका वध कर दूं, या मैं ये युद्ध छोड़ के चला जाऊं। अब हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि हमें तो कोई युद्ध नहीं करना है प्रभु जी, हमें भगवत गीता पढ़ के क्या होगा। लेकिन रोज हम अपने जीवन में जब निर्णय लेते हैं तो एक तरह से युद्ध ही करना। और जैसे संशय अर्जुन के मन में है कि क्या सही है क्या गलत, ऐसा ही संशय हमारे मन में भी होता है, क्या सही है क्या गलत। और सही गलत की सही पहचान भगवत गीता की दृष्टि से ही हो सकती, किसी रूप से नहीं हो सकती। इसीलिए भगवत गीता को कहा गया गीतोपनिषद। गीतोपनिषद का अर्थ है उपनिषद है गीता। गीता कोई साधारण, प्रभुपाद इसी तात्पर्य में समझाते हैं कि लोगों को लगता है भगवत गीता क्या है, 2 दोस्तों के बीच की बातचीत है। बोले 2 दोस्त थे, लगभग हम व्यस्त थे और उनकी बातचीत थी। लेकिन ऐसी बात है कि अगर 2 दोस्तों की बात होती तो आज 5000 साल के बाद इतने सारे लोग यहाँ बैठ के क्यों सुन रहे होते। अगर ये 2 दोस्तों की बात होती तो बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े फिलोसोफर्स क्यों भगवत गीता पढ़ते। अगर ये साधारण दोस्तों की बात होती तो क्यों इस पे करीब 150 से ज्यादा टीकाएं लिखी जाती और उनको पढ़ा जाता। इसका अर्थ है कि साधारण ये दोस्तों की बात नहीं। तो जब अर्जुन के मन में बहुत ज्यादा संशय आ गया तो उसने क्या किया, उसका जो गांडीव है उसको उसने रख दिया और बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का यह कहना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्या है,
उसका ये बताना है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या निर्णय लूं। और जब ऐसा मन में आता है किसी के कि मैं क्या निर्णय लूं, मैं संशय में हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब निर्णय क्या लेना चाहिए। कैसे अर्जुन जो धनुर्धारी है, गांडीवधारी है, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की हुई है कि कोई भी अगर कारण बनेगा मेरे गांडीव को छुड़वाने का, तो वो मेरे वध का कारण, मैं उसका वध कर दूंगा, ये उसने प्रतिज्ञा की हुई। और आज वो स्वतः ही अपने हाथ से गांडीव रख रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में कि डेफिनेटली वो उसके बाद सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली हुई कि जो भी उसकी हो गांडीव रखने का कारण बनेगा, या तो उसका वध कर देगा या स्वयं अपना शरीर त्याग देगा। और अब क्या हो रहा है, जब पूरी भगवत गीता का डिस्कशन हो गया 18 अध्याय का, तो ये आखिरी श्लोक में भगवान भगवान का इफेक्ट क्या आता है। भगवान का इफेक्ट ये आता है कि संजय को ये कहना पड़ता है कि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो जो धनुर्धर पार्थ है, अर्जुन है, और वो जो योगेश्वर कृष्ण है, कौन से कृष्ण है वो? कोई साधारण कृष्ण नहीं है, वो योग और ऐश्वर्य के कृष्ण है, वो योग के ईश्वर के कृष्ण है। वो कृष्ण है जहाँ सारे योग समाप्त होते हैं, वो सारे योगों की पराकाष्ठा है। वो कृष्ण है जो सब योगियों के ध्यान के स्रोत हैं, और जिनमें सब योगी ध्यान लगाते, चाहे वो हृदय में लगाते हो, चाहे वो सामने विग्रह में लगाते हो, चाहे वो नाम में लगाते हो। तो भगवान का योग ऐश्वर्य क्या है? भगवान का योग ऐश्वर्य ये है कि उस सदी का और आज तक का सबसे बड़े धनुर्धर को भगवान ने पहले तो मोह में डाला। भगवान ने जब अर्जुन ने उनसे कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, तो भगवान ने क्या कहा? देखो इस ऐश्वर्य को देखो, और उसी समय उसे मोहित कर दिया। वो पॉइंट है भगवत गीता का जहां से अर्जुन अब वो करेगा जो भगवान करे। तो अर्जुन पहले क्या बिहेव करेगा कि मैं कंफ्यूज हो गया। अर्जुन जो पहले भी कौरवों से लड़ चुका है, विराट के साथ जब लड़ाई हुई थी उस समय कौरवों के विरुद्ध वो लड़ चुका है, तब तो उसके मन में ये भाव नहीं आएगा कि ये मेरे परिजन है। आज ये भाव कैसे आया? क्योंकि वो भाव भी भगवान ने दिया। अर्जुन कौन है? भगवान के अंतरंग पार्षद है, वो कभी मोह में नहीं पड़ सकते, लेकिन भगवान चाहे तो लीला के लिए उनको मोह में डाल सकते हैं। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान का योग ऐश्वर्य कितना है, कैसा है? भगवान का योग ऐश्वर्य अभी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होगा तो पता चलेगा। भगवान जब रथ चलाते हैं अर्जुन का, तो वो मन की गति से चलता है, इसीलिए जब द्रोण उनके ऊपर एरोस बाण चलाते हैं, तो द्रोण के एरो जहां गिरते हैं तब तक वो रथ 3 किलोमीटर आगे जा चुका होता है। ये महाभारत के अंदर डिस्क्रिप्शन है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इतनी तेज गति से भगवान रथ को चलाते हैं कि द्रोण जैसे धनुर्धर भी अर्जुन को हानि नहीं पहुंचा। भगवान का योग ऐश्वर्य कैसा है कि जब ये निर्णय होता है कि या तो सूर्यास्त के पहले जयद्रथ का वध हो जाएगा या फिर अर्जुन अपना शरीर त्याग देगा। और 6 महारथियों ने जयद्रथ को घेर के रखा है कि किसी प्रकार से भी अर्जुन जयद्रथ तक न पहुंच पाए। और भगवान का ऐश्वर्य क्या है? वो सूर्यास्त पहले करा देते, सूर्य दिखना बंद हो जाता है। सूर्य दिखना बंद हो जाता है तो जयद्रथ को लगता है अरे मैं तो जीत गया, तो वो अपनी गर्दन उठा के दिखाने लगता है, देखो देखो सूर्य जो है वो अस्त हो गया, अर्जुन तुम्हारे लिए चिता बनाई हुई है, जाओ उसमें प्रवेश कर जाओ। और 6 महारथियों ने अभी भी घेरा हुआ। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं अर्जुन को कि नहीं, अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, वो तो मेरा ऐश्वर्य, मैंने ढक दिया है सूर्य, तुम तैयार रहो। जैसे ही थोड़ा सा कहीं से भी थोड़ा सा हमें मौका मिलेगा, हम अंदर एंटर कर जाएंगे। और अर्जुन का भी उसमें रोल है
कि वो 6 महारथियों से अकेले लड़ते हैं और जयद्रथ तक पहुंचते हैं। और भगवान उन्हें बताते हैं कि अगर जयद्रथ को एक वरदान है, अगर उसका गर्दन यहीं गिरा तो जो उसे मारेगा उसकी भी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। बोले ऐसे इसकी गर्दन को उड़ाना कि यहाँ से उड़ के जाएगा, वो उसके पिता मेडिटेशन में बैठे उनकी गोदी में गिरे, एकदम उनकी नींद खुलेगी और वो सिर नीचे गिरेगा और वो भी मार जाएगा। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य है, लेकिन अकेले भगवान का नहीं, यहाँ पे अर्जुन भी है। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो जब योगेश्वर कृष्ण होंगे, लेकिन उनके साथ उनका एक परम अनुयायी भक्त धनुर्धर होगा, वो जो गांडीवधारी है, वो जो अर्जुन है। अर्जुन के पास जो गांडीव है वो कोई साधारण धनुष नहीं है, वो धनुष बनाया था ब्रह्मा जी। और क्यों बनाया था? धर्म की रक्षा करने के लिए। जब सृष्टि बनती है तभी गांडीव भी बनता है, और धर्म की रक्षा के लिए पहले ब्रह्मा जी अपने पास रखते हैं उसको एक कल्प तक, उसके बाद उस धनुष को वो शिव जी को दे देते हैं। शिव जी आधे कल्प तक अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो इंद्र को दे देते हैं, और इंद्र के बाद में वो वरुण देव के पास आ जाता है। और ये वरुण देव है जिनके थ्रू अर्जुन को ये मिलता है। जब वो खांडव प्रस्थ की अग्नि जल रही है और वो कहते हैं कि मुझे इसमें अगर एंटर करके बुझाना है तो मुझे इस लेवल का रथ चाहिए और इस लेवल का धनुष चाहिए, तो फिर वो धनुष भी मिलता है जिसे गांडीव कहते हैं। और उसके साथ उनको एक ऐसा तरकश भी दिए जाते हैं जिनके तीर कभी भी खत्म नहीं होते। तो ये योग ऐश्वर्य जो है ये भगवान का भी है और वो परम धनुर्धर पार्थ का भी। तो अब संजय क्या कहते हैं कि जब ऐसे दो लोग एक साथ जुड़ जाएंगे किसी कार्य के लिए तो होगा क्या? होगा ये तत्र श्री विजयो। सबसे पहले वहां क्या आएगी? श्री आएगी। श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कैसे आएगा? क्योंकि भगवान नारायण के स्रोत और लक्ष्मी जी जो है वो बहुत पतिव्रता स्त्री है, तो लक्ष्मी जी कहाँ रहेंगे? जहाँ नारायण रहेंगे। हर कोई दुनिया में लक्ष्मी जी को एक्वायर करना चाहता है, किसी भी तरह धन आ जाए, लेकिन नारायण की पूजा नहीं करना चाहता। इसीलिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, वो रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि उनके पति तो है ही नहीं, उनके पति को तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो क्यों रुके? लेकिन कहाँ पे रुकेगी? जहाँ पे भक्ति होगी, वहां पे अपने आप नारायण भी होंगे और अपने आप लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी हो सकता है धन के द्रव्य के रूप में ना हो, लेकिन शांति के रूप में हो, ज्ञान के रूप में हो। लक्ष्मी के बहुत सारे रूप होते हैं और डायमेंशन होते हैं। हम केवल एक ही डायमेंशन पर फोकस करते हैं, धन कैसे बढ़े, लेकिन शांति होना परिवार में भी लक्ष्मी का होना है। तत्र श्री विजयो, विजय केवल लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी आ जाए और आप हर जगह हारते रहो तो क्या आप सुखी रहोगे? तो लक्ष्मी के साथ क्या आएगी? विजय भी आएगी। तो ये विजय कौन सी होगी? ये नीति के आधारित विजय। ये विजय ऐसी नहीं होगी कि येन केन प्रकारेण हमें जीतना है, साम दाम दंड भेद के द्वारा हमें जीतना है। तो तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नित्य नीति। तो नीति के आधार पे हुई विजय। नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का अर्थ होता है जो धर्म के आधार पर निर्णय लिया जाए। कई बार ये शंका आएगी अगर हम ऐसा कहेंगे कि प्रभु जी अभी कुरुक्षेत्र की लड़ाई होगी तो उसमें कई बार भगवान कृष्ण ऐसे निर्णय लेते दिखाई देंगे जो नीतिगत नहीं लगते। जैसे कर्ण जब निहत्था है तो भगवान अर्जुन को कहेंगे कि मार दो, उसका वध कर दो। दुर्योधन के लिए भगवान कहेंगे कमर के नीचे प्रहार करके मार दो। तो ये तो नीति नहीं हुई। तो भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि नीति के आधार पे होगा। ये नीति क्या होती है? नीति के दो स्तर होते हैं। नीति एक जो मुंडे साधारणतः सच बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ संभाव रहना चाहिए, ये भी एक नीति है। मॉरल साइंस जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। और इससे ऊपर की एक नीति होती है, उससे ऊपर का एक
धर्म होता है। और वो धर्म क्या होता है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म वो होता है जो भगवान जिसके प्रणेता है, अर्थात भगवान से के मुख से निकला हुआ हर शब्द क्या है? हर शब्द धर्म है। वो हमारी समझ से नीतिगत हमें लगे या नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान ने नीति के विरुद्ध अगर किसी के लिए कार्य करते हुए उनका कुछ दिखाया हमें लीला में, तो वो वही लोग थे जिन्होंने पूरे जीवन कभी नीति का पालन नहीं किया। कर्ण ने कभी नीति का पालन नहीं किया। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था भरी सभा में, तब कर्ण रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका। जब गलत तरीके से अभिमन्यु का वध हो रहा था तो कर्ण रोक सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो वो सब नीति लोग भूल जाते हैं जब वो एडवांटेज में है। और जिस दिन हम पे बात आती है तो हमें सारे रूल्स रेगुलेशन याद आएगा। हम कितनी बार रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं, हाँ, लेकिन हमारा एक्सीडेंट कोई कर दे तो हमें याद आता है तुम रेड लाइट क्रॉस करके क्यों चल रहे हो। और अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो बोले हमसे ज्यादा तो आपने रेड लाइट क्रॉस किया। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हमेशा बैलेंस देखो, उस समय की सिचुएशन के अलावा पास्ट रिकॉर्ड देखो। लॉ भी नहीं करता। अगर कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है तो उसको बड़ी सजा मिलती है। कोई प्रीमेडिएटेड मर्डर है, बहुत प्लानिंग से किया गया, उसकी सजा ज्यादा है। कोई एक्सीडेंट से किसी से मृत्यु हो जाए किसी की, उसकी सजा कम। क्यों है? क्योंकि एक प्लानिंग है और एक विदाउट प्लानिंग। एक की आदत है गलती करने की और एक से बेचारे से गलती से गलती हो। कर्ण की आदत है गलती करने। जब कुंती महारानी आई थी और कर्ण को ये सुझाव दिया था कि तुम मेरे सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, हमारी तरफ से लड़ो, भगवान कृष्ण ने जीत हमारी होगी और तुम राजा बनो। लेकिन कर्ण को क्या याद रहा? वो एक छोटा सा एक उसकी सहायता जो दुर्योधन ने की थी जब उसका घोर अपमान हुआ था सबके साथ। और उस समय उसने प्रॉमिस कर दिया था कि अब तुम आज मेरे मित्र हो और इस कारण मैं जीवन भर चुका हूँ। इसलिए हमेशा याद रखिए, गलत व्यक्ति से कभी सहायता मत लीजिए, वो जीवन भर आपको एक्सप्लॉइट करेगा। गलत व्यक्ति से कभी सहायता मत लीजिए, वो जीवन भर आपको एक्सप्लॉइट करेगा। उस एक उदाहरण के कारण कर्ण इसके सबसे बड़े उदाहरण। सारा ज्ञान, सारा कुछ धनुर्विद्या सब होने के बाद भी कर्ण मारे गए। क्यों मारे गए? लोगों को बड़ी सहानुभूति रहती है कर्ण से, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि पहला निर्णय गलत होता है तो उसके आगे के सब निर्णय गलत होते हैं। उसके बाद आपको सुधारने का मौका नहीं देता है सिस्टम बनाई ऐसा भगवान। तो पहली गलती आगे की सारी गलतियों की जवाबदारी देती है, जवाबदार होती है। और पहली गलती अगर हम बच जाए तो हमारी आगे की सारी गलतियां छूट जाए। जैसे हमारी एक ही गलती थी जिसके कारण इस संसार में हम आ गए, और वो गलती क्या थी? हम भगवान से विमुख होके किसी तरह से सुख प्राप्ति करना चाहते थे और हम आज तक उस सुख के पीछे भटक रहे हैं और हमें नहीं मिला। तो भगवान की नीति कैसी है? भगवान की नीति एक बात नहीं देखती है, भगवान की नीति पूरी फाइल पढ़ती है। भगवान की नीति पूरी फाइल पढ़ के निर्णय करती है कि कितने आप नीतिवान रहे हो। इसलिए कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी मैं तो बहुत सत्य बोलता हूँ इस जीवन में और अच्छा करता हूँ सब, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है हमेशा? मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा जीवन अच्छा क्यों नहीं चल रहा? तो इसके लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका घर ऐसी जगह है जहाँ एक चौराहा है और आप ऊपर बालकनी से खड़े होकर देख सकते हो और आप देखते हो कि एक व्यक्ति बड़े अच्छे से गाड़ी चलाते हुए अपनी लेन में आ रहा है और जैसे ही वो अपने रेड लाइट पे रुकता है तो पुलिस वाले आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते। तो आप जल्दी से नीचे उतरते और बोलते हो अरे ये तो बड़े अच्छे से गाड़ी चला रहा था, आप इसको पकड़ के क्यों ले जाए? तो पुलिस वाले बताते हैं कि हाँ यहाँ पे अच्छे से गाड़ी चला रहा था लेकिन 2 चौराहे पहले एक व्यक्ति को मार के आया है एक्सीडेंट करके और भाग के आया है। तो हमें क्या दिखता है कि आज तो मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन पिछले जन्म हमें याद है कि भगवान को याद है, भगवान के सिस्टम को याद है, वहां से वो इरेज कभी नहीं हुई। इसलिए नीतिगत जीवन जीना आज के लिए आवश्यक है, क्योंकि आज का जीवन हमारे अगले शरीर का निर्माण करता है। मान लो किसी का पूरी आयु 100 साल की है
और आज अगर वो 50 साल अपनी आयु पूर्ण कर चुका है तो वो अपने अगले जीवन का आधा शरीर बना चुका है। और किसी की आयु अगर 75 ईयर है तो वो लगभग अपना 3/4 अगला शरीर बना चुका है। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि नीति का अर्थ यहाँ पे क्या है। नीति का अर्थ केवल वो सत्य बोलो, अच्छा करो, नियमों में रहो, ऐसा नहीं है। भगवान इन सब मुंडेन नियम्स के ऊपर, जैसे कि ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट पे गाड़ियों को रुकना पड़ता है, लेकिन एरोप्लेन को आपने देखा कभी कि रेड लाइट पे रुकता होगा? और आप बोलोगे नहीं ये एरोप्लेन क्यों नहीं रुका रेड लाइट पे? तो एरोप्लेन अलग तरह से रुकता है। भगवान की नीति के निर्णय अलग होते हैं। भारत में बहुत प्रथा है ये कि उंगली उठाई जाए भगवान के हर कार्य पे, और इसीलिए हमें भगवान की कृपा नहीं आती। जब हम उंगली उठाएंगे तो भगवान भी अपना हाथ नहीं उठाते आशीर्वाद में। आप उंगली उठाते रहो, भगवान का हाथ आपके ऊपर नहीं उठेगा। इसलिए अगर हमें सच में भगवान की कृपा चाहिए तो कैसा बनना पड़ेगा? अर्जुन के जैसा। और अर्जुन ने अभी कुछ लोग पहले ही, हमने पिछले कुछ संडे पहले डिस्कस किया था उसको, जहां पे अर्जुन ने कहा था, तो हमने बात की कि दो तरह के कन्वर्सेशन हो रहे हैं भगवत गीता में। एक कन्वर्सेशन क्या हो रहा है? धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, और एक कन्वर्सेशन हो रहा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के कन्वर्सेशन की एंडिंग कहाँ पे हो गई? जब कृष्ण को अर्जुन ने अंत में बोला कि नष्ट मोह स्मृति, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है, और करिष्ये वचनम तव, अब मैं क्या करूंगा? जो आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। अब लेकिन ये दूसरा वाला डायलॉग अभी खत्म नहीं हुआ है। जब वो चालू हुआ था पहले श्लोक से, यहाँ पे धृतराष्ट्र ने पूछा था क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, तुम्हें क्या लगता है संजय क्या होगा? क्योंकि संजय को न केवल दूरदृष्टि प्राप्त है, वो भविष्य में भी देख सकते हैं। वेद व्यास जी ने उन्हें वो स्पेशल बेनेडिक्शन दिया है। तो इसलिए संजय क्या कहते हैं? संजय हिंट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को कि श्री विजय किसकी होगी? इन्हीं दोनों की होगी। आप किसी मुगालते में ले रहे हो कि आपके बच्चे जीवित भी बचे। इसलिए अभी भी समय है, अगर आप चाहो तो युद्ध अभी भी बंद करवा सकते हो। आप सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हो, आप बीच में अगर आ जाओगे तो दुर्योधन को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी, और पांडव तो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप अगर कहोगे नहीं लड़ो तो वो नहीं लड़े। तो आप ये पूरे नरसंहार को, जिसमें करीब 50 करोड़ लोग से ज्यादा मारे जाएंगे, आप रोक सकते हो। ये हिंट दे रहे हैं संजय अंत में, आप इस नरसंहार को रोक सकते हो धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र न केवल दृष्टिहीन है भौतिक दृष्टि से, वो दृष्टिहीन आध्यात्मिक दृष्टि से भी। उनका पुत्र का मोह इतना है कि उसे उन्होंने इतना ज्यादा हृदय से अंदर उतार रखा है कि उन्हें कोई भी अच्छी योजना और कोई भी अच्छी सलाह सुनाई नहीं देती, चाहे वो स्वयं भगवान आके देते। भगवान जब शांति दूत बन के आए थे तब उन्होंने कहा था कि ये युद्ध बहुत नरसंहार का कारण बनेगा, आप हमें केवल 5 गांव दे दो, हम 5 गांवों में भी संतुष्ट हो जाएंगे। और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने क्या उत्तर दिया था? सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं मिलेगी। और ये उन्होंने चुपचाप सुना था। ये उनका पुत्र मोह था। मोह क्या कराता है? मोह क्या कराता है? उसके लिए आपको किसके दर्शन करना चाहिए? धृतराष्ट्र के दर्शन करना। लोभ क्या कराता है वो समझना हो तो दुर्योधन के दर्शन। ईर्ष्या क्या कराती है ये समझना हो तो शकुनी को देखा। शकुनी जब आया और उसने देखा कि मेरी बहन गांधारी पूरे समय नेत्रहीन न होने के बाद भी आंखों में पट्टी बांध के रहेगी, अब तो मैं तब तक यही रहूंगा जब तक इस पूरे कुल का सर्वनाश नहीं कर। और ये सारा उसका प्लानिंग, उसे पता है कौरव को मार ही नहीं, वो चाहता भी है कि मारे, वो कोई प्रयास नहीं करता कि बचे। वो हर बार ऐसा ही उपक्रम करता है कि मारे। इसलिए बहुत आवश्यक है ये समझना कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो दुर्योधन, आपकी विजय वही होगी जहां पे भगवान आपके साथ खड़े हैं। अगर किसी भी आपके कार्य में भगवान आपके साथ नहीं खड़े हैं तो आपकी विजय नहीं हो सकती।
तो आप कहेंगे नहीं, हमने तो बहुत बार ऐसे कार्य किए और हम उसमें सफल हुए, जहां हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा था और कुछ नहीं कहा। ऐसा क्यों हुआ? वो प्रारब्ध के कारण हुआ है। लेकिन यहाँ विजय का अर्थ क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में समझा। यहाँ विजय का अर्थ ये है कि अर्जुन किसके लिए लड़ रहे हैं? अर्जुन स्वयं के लिए नहीं लड़ रहे। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ रहे। अर्जुन किसके लिए लड़ रहे हैं? अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए लड़ रहे हैं। वो राजा भी नहीं बनने वाला, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं। इसलिए किसी के बिहाफ पे, भगवान के बिहाफ पे, भगवान के एजेंट बन के जब आप कार्य करते हो, तो वो जो विजय आपकी होती है वो शाश्वत विजय होती है। और उसके अलावा जितनी भी विजय होती है वो विजय या अकम्प्लिशमेंट एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है। जैसे दवाई पे एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, ऐसे ही आप जो कुछ भी करते हो अपने जीवन में, अगर बिना भगवान के करते हो तो वो शाश्वत नहीं है। वो एक दिन समाप्त हो जाएगा या फिर एक दिन हम समाप्त हो जाएंगे। केवल भक्ति ऐसी चीज है, आप भक्ति में अगर आज 3 सीढ़ी चढ़ते हो और किसी कारण से आपका जीवन का अंत हो जाता है, तो अगले जीवन में आप 4थी सीढ़ी से आगे बढ़ोगे। और इसके अलावा कोई भी प्रयास, प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते हैं, चाहे वो योग के आधार पे हो, चाहे कर्म कांड के आधार पे हो, चाहे वो ज्ञान के आधार पे हो, कोई ये नहीं कह सकता कि अगले जन्म में ये मैं करूंगा या इसके आगे अगली सीढ़ी चढ़ूंगा। कोई इस जीवन में पीएचडी कर ले, लेकिन अगले जन्म में उसको फिर नर्सरी में एबीसीडी पढ़नी पड़ती। कोई ये नहीं कह सकता कि हम पिछले जन्म में प्रोफेसर साहब थे, इसलिए हम पहले दिन से कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे, तो लोग उनको भगा देंगे वहां से, बोले भागो यहाँ से। तो एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन एकत्र करके उन्होंने बहुत बड़ा बंगला बनाया और बहुत सारे उनके पुत्र थे और बहुत ऐश्वर्य, और बहुत ऐश्वर्य से वो बढ़िया रहते थे। और हमेशा उनके मन में रहता था कि मैं एक दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये सब तो चलो मेरे बच्चों के लिए मैंने बना दिया तो अच्छा रहेगा, अगली पीढ़ी मुझे याद करेगी, धन्यवाद देगी। थोड़े बहुत धार्मिक भी थे, तो अगला उनका जन्म हुआ, लेकिन कुछ पुराने कर्मों के कारण उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। वो झोपड़ी वो उनके माल के सामने थी। थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की और भगवान की कुछ कृपा रही होगी, उनको पिछला जन्म याद था। तो उन्हें पिछला जन्म याद था, तो वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें याद था ये तो बंगला मैंने ही बनवाया था, देख के आता हूँ मेरे बच्चे कैसा कर रहे हैं। तो वो एक दिन गेट खुला देखे तो अंदर घुस गए। अब ये गरीब फटेहाल व्यक्ति थे, अंदर घुसे तो अब ये अलग रूप में थे, अगला जन्म था इनका। तब तक उनके पुत्र सब परिवार वाले बूढ़े बड़े हो चुके थे। उन्होंने जैसे ही देखा है गरीब आदमी भ्रष्टा कर रहा है, अंदर घुस रहा है, सारे लोगों ने घेर लिया, जूते चप्पल डंडे से बढ़िया पिटाई की और धमकी दी गई कि अगली बार अंदर घुसने की कोशिश भी नहीं करनी। तो वो सब कुछ जो इन्होंने पाने के लिए कोशिश की थी, वो अंत में क्या हुआ? कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि आपको अब रोड के उस तरफ झोंकने में है। हो सकता है घर में भी रह लो, अगर घर में के आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो तो घर में कॉकरोच भी रहते हैं, चूहे भी रहते हैं, तो हो सकता है अगला जन्म आपका कॉकरोच चूहे के रूप में हो जाए घर के अंदर, कौन जानता। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा अटैचमेंट कहाँ होना चाहिए और एक समझदार आदमी क्या करेगा। कोई भी वो चीज जो समय के साथ खत्म हो जाएगी, क्या हम अपनी पूरी एनर्जी उसको पाने में लगा दें, कि हम ऐसी चीज पाने में लगाएं जो जन्म के बाद भी रहेगी, अगले जन्म भी रहेगी, और हो सकता है हमें आगे वैकुंठ तक भी पहुंचा दे। तो एक व्यक्ति थे, वो रोज भगवत गीता पढ़ते थे और अच्छे से भगवत गीता पढ़ते थे, और ऐसा हुआ कि उनकी भी मृत्यु हो गई। तो विष्णुदूत उनको लेने के लिए, ये पद्म पुराण में उत्तर कांड में दिया हुआ। तो विष्णुदूत जो उन्हें लेने के लिए आए, तो वो जा रहे थे विमान से वैकुंठ के लिए, लेकिन उनकी थोड़ी सी एंजॉयमेंट की इच्छा रह गई थी। तो रास्ते में देवताओं का देवलोक पड़ा, इंद्र का इंद्रलोक रास्ते में आया। तो उन्होंने विष्णुदूत से बोला कि थोड़ा डिटूर कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझे दिखा दो, मेरा बड़ा ऐश्वर्य देखने की इच्छा है, देवता लोग कैसे रहते हैं बहुत सुना पड़ा है, श्री राधा रमन की। तो मेरी बहुत इच्छा है कि इंद्र कैसे रहते हैं, जरा मैं देख के आऊं। अब ये जो व्यक्ति थे, जब जीवित थे धरती पे, तो थोड़ी बहुत भगवत गीता रोज पढ़ते थे,
जैसे ही वो इंद्र के महल में उन्होंने प्रवेश किया और इंद्र की सभा में गए, इंद्र इनको देखते ही अपने सिंहासन से गिर पड़े। वहां जो देवता थे और जो ऋषि थे उन्होंने वो मुकुट उठाया और इनके सिर पे रख दिया, बोले आप इस इंद्रासन पे विराजिए। तो ये एकदम बोले मैं तो बस साइट सीइंग करने आया था, टूरिस्ट टाइप, आप तो मुझे यहाँ राजा बना रहे हो। बोले हाँ, क्योंकि आप भगवत गीता पढ़ते थे, स्पेशली आप भगवत गीता का 18वां अध्याय पढ़ते थे, ये इसकी फलश्रुति। आपकी अगर कोई भी इच्छा हो तो भी भगवत गीता पढ़े। आपका इंद्र का पद तो पक्का है अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं। जिस दिन में आप ऊपर जाएंगे आप बोल सकते हैं मुझे थोड़ा इंद्र भी बन गया। उस दिन वो इंद्र रहे, फिर उन्होंने बोला अब वो देख लिया मैंने, मुझे जो समझना था, अब हम चलते हैं। तो विष्णुदूत वापस में मेरे को भेजे। तो ये ऐश्वर्य इस चैप्टर को पढ़ने, ये ऐश्वर्य है भगवान की वाणी को सुनने का और पढ़ने। ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी। कभी आप सोच के देखिएगा कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। हम सब महात्मा की श्रेणी में आ गए आज, क्योंकि हम भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करें। तो क्या करना है हमको, थोड़ी थोड़ी भगवत गीता रोज पढ़िए, जितना समझ में आए उतना समझिए, कोई बात नहीं। अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो तात्पर्य पढ़िए, और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कोई गुरु ढूंढिए जो भगवत गीता का मर्म है, वो आपको सिखा सकता है कि भगवत गीता का एक्चुअली सही रूप क्या है। और हमारे जो परम शिक्षा गुरु है वो श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप पढ़िए, रोज समय निकालिए 10 मिनट, 10 मिनट हर किसी के पास है, 10 मिनट भगवत गीता के कुछ प्रश्न पढ़िए, उस पर एक दिन भर मनन करिए कि इस श्लोक का मेरे जीवन में मैं कैसे पालन कर सकता हूँ। भगवत गीता के अंदर बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक सौराष्ट्र में एक राजा थे, उनका नाम था खड़क बाबू। और खड़क बाबू राजा के राज्य में बहुत ऐश्वर्य था, बहुत सारे हाथी थे, उनमें से एक हाथी पागल भी था और गलती से वो एक बार छूट गया तो वो रोड पे भागने लगा, सब लोग इधर उधर हो गए। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, लेकिन नहीं तो लोग शॉर्ट्स बनाने लगते हाथी का, तो सब लोग इधर उधर हो गए, बचने लगे। एक व्यक्ति उधर से जा रहे थे जो ब्राह्मण थे और भगवत गीता का अध्ययन करते थे, वो वहीं पास से निकले हाथी को छूते हुए, और उन्हें कुछ नहीं हुआ, हाथी बड़ा शांत हो गया जब उन्होंने छुआ। जो खड़क बाबू राजा थे वो ऊपर राजमहल से देख रहे थे कि ये कौन व्यक्ति है, इतना बलवान भी नहीं दिख रहा, पतला दुबला है, गया आराम से छू के और साइड से मतलब उसको रोक के उन्हें रोड क्रॉस करनी थी तो क्रॉस के निकल गया। बोले इतना पावरफुल व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने उनको बुलाया, कौन हुआ? तो बोले मैं तो साधारण ब्राह्मण। क्या करते? बोले रोज भगवत गीता 18वां अध्याय पढ़ता हूँ बस, ये भी पद्म पुराण में। तो बोले अच्छा अगर मैं पढ़ूंगा तो? बोले आप भी पढ़िए। उन्होंने सिखा दिया, उन्होंने कुछ रेसाइटेशन सिखा दिया। वो हाथी तो पकड़ा गया था, वापस बंद कर लिया था। राजा को चेक करना था मैंने सही से पढ़ाई थे। उस समय राजा भी सिंसियर होते थे, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया। उन्होंने बोला चेकिंग होगी, और चेकिंग का तरीका वही है। बोले हाथी को छोड़ दो, मैं जाऊंगा और मैं श्लोक ढूंढते हुए छूऊंगा, अगर मैंने सही से पढ़ा होगा तो मैं बच के वापस आऊंगा, नहीं तो अगला राजा ढूंढ लेना। वो गए राजा, उन्होंने छुआ हाथी कृष्ण। तो किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया? बोले ये भगवत गीता का पावन है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। ये भगवान का ऐश्वर्य है कि एक मतवाले हाथी पे भी आपकी विजय हो जाएगी अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे। ये भगवान का ऐश्वर्य है कि आपको इंद्रासन भी चाहिए तो वो भी मिल जाए। इसलिए भागवतम में कहा गया कि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो नास्ति। अकामो सर्व कामो वा, चाहे आपकी कोई कामना नहीं हो, चाहे आपकी बहुत सारी भौतिक कामना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। त्रिवेण भक्ति योगेन ययेत पुरुषः परः। तीव्र रूप से भक्ति करो। तीव्र रूप से भक्ति क्या होती है ये हम अगले 5 मिनट में समझते हैं, उसके बाद कथा को विराम दें। तीव्र भक्ति कैसे की जाती है ये भी भगवान ने भगवत गीता में बताया गया। भगवान ने भगवत गीता में क्या बताया? मन मना भव मद भव।
मन से पूरी तरीके से मेरे भक्त बनो। हम में से कितने लोग मन से भगवान के भक्त हैं, ये सोचना चाहिए। तन से भक्ति बहुत आसान है, तिलक लगा लो, कंठी पहन लो, धोती कुर्ता पहन लो, श्लोक बोलना भी बहुत आसान है, लेकिन श्लोक का पालन करना, जीवन में एक श्लोक एक शब्द का पालन करना भी आपको भारी पड़ने लगेगा। जब आप किसी परेशानी में आओगे और आपको वो श्लोक अगर याद आ गया, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आसपास तो पूरा माहौल ऐसा है कि क्रोध कर देना चाहिए। तब आपकी परीक्षा होगी कि क्रोध आप करते हो कि नहीं करते हो। आप में से जो ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे आपके एक साइन से बहुत सारे पैसे इधर उधर हो सकते हैं और आपको हो सकता है कोई टेम्पटेशन दे कि हम आपको इतना रिश्वत देंगे, आप ये साइन कर दो। उस दिन जब आप साइन नहीं करते हो और आप ईमानदारी रखते हो, तो आप श्लोक को जिए, अन्यथा केवल श्लोक को बोले। तो मन मना भव भक्तो भक्त्या जीवाम नमस्कुरु। भगवान को नमस्कार करना क्या है? नमस्कार करना, प्रणाम करना फिजिकल लेवल पे है, ऐसे हाथ जोड़ लेना, दंडवत कर लेना, पंचांग प्रणाम कर लेना। असली में भगवान को प्रणाम करना क्या है? भगवान को सरेंडर करना, भगवान की शरणागति लेना। इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम में से कौन कौन भगवान की शरणागति लेना चाहता है? हाथ ऊपर। कुछ हाथ मुझे ऊपर नहीं दिख रहे हैं, थोड़े अच्छे से ऊपर करिए ताकि भगवान देख ले कि हाँ, इन लोगों ने बोला है कि ये मेरी शरणागति लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कलयुग के जीव हैं, ऐसे हाथ ऊपर उठा के ऐसे जब नीचे करते हो तो हमें भूल जाते हैं कि हमने भगवान से कुछ प्रॉमिस किया है। तो हम कैसे याद रखेंगे? हम कैसे याद रखेंगे कि आज की तारीख में हमने भगवान से एक प्रण किया था? या मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने 2 प्रण किए। एक, हम रोज भगवद गीता पढ़ेंगे और दूसरा, भगवान को शरणागत हो। भगवान को शरणागत होने के बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं उसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। शरणागति का अर्थ क्या है? कोई किसी का अगर शरणागत हो तो क्या करेगा? वो ये बोलेगा कि जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगा। आप दुख में रखोगे मैं दुख में रहूंगा, आप सुख में रखोगे मैं सुख में रहूंगा, मैं आपके अनुगत्य होके रहूंगा। पूरे 18 दिन भगवद गीता सुनने के बाद क्या क्या नहीं हुआ अर्जुन के साथ? अभिमन्यु का वध हो गया, इतने 5 पांडव पुत्रों की हत्या हो गई निर्मम रूप से, इतने सारे उनके सगे संबंधियों की मृत्यु उन्होंने देखा। और उन्होंने एक बार भी बीच में ये बोला क्या कि एक काम करता हूं, मुझे लग नहीं रहा कि आपने जो सजेशन दिया है वो सही है। 9वें दिन अगर अर्जुन ये बोल देते कि मैं युद्ध भूमि छोड़ के जा रहा हूं, तो ऐसा हुआ क्या? एक बार प्रॉमिस कर दिया उन्होंने कि करिष्ये वचनम तव, तो चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मैं आपका हूं, जैसे आप रखोगे मैं रहूंगा। यही शरणागति की पराकाष्ठा। मेरा मान हो मेरा अपमान हो, मैं तो आपकी शरणागत हूँ। क्योंकि जिसका आज मान हुआ है कल उसका अपमान होगा, संसार बनाई है। और जो आज अपमान का घूट पी रहा है उसका एक दिन मान है। पांडवों का इतना जीवन भर अपमान हुआ, अज्ञातवास में ग्रहण लला बन के रहना पड़ा अर्जुन को, लेकिन वही अर्जुन बाद में श्री विजय हुए। क्यों श्री विजय हुए? क्योंकि भगवान उनके साथ है। तो शरणागति किसकी करना है? आज भी हम शरणागति करके बैठे, अपने परिवार की शरणागति, साइंस की शरणागति, बॉस की शरणागति, पैसे की शरणागति, प्रसिद्धि की शरणागति। यहाँ सबसे शरणागति हटा के भगवान की शरणागति। लेकिन भगवान की शरणागति कैसे होगी?
एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भगवान की शरणागति होगी। अगर प्रामाणिक गुरु नहीं होंगे तो शरणागति असंभव कार्य है। कलयुग में प्रामाणिक गुरु खोजना असंभव कार्य है लगभग, लेकिन श्री प्रभुपाद की कृपा है कि उनके अनुगत्य होकर हम शरणागति के सबसे गहरे मर्म को समझ सकते हैं। प्रभुपाद वो आचार्य हुए जिन्होंने पूरे संसार में 108 मंदिरों की स्थापना की, 10,000 से ज्यादा वैष्णव शिष्य बनाए। वो लोग जो ड्रग्स, मांस, मदिरा लेते थे, वो लोग चाय कॉफी भी छोड़ दिए और 4 नियमों का पालन करने लगे और हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला पे 16 माला जाप कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया 10 साल के छोटे से समय में प्रभुपाद? क्योंकि वो महान आचार्य है। अगर हम उनकी शरणागति ले लें तो वो हमें भगवान के लिए रिकमेंड कर देंगे कि हाँ, भगवान की शरणागति के योग्य ये व्यक्ति है। और प्रभुपाद को क्या अच्छा लगता है, किसी की भी शरणागति लेंगे तो हमने अभी क्या कहा, जो आपको अच्छा लगेगा वो करो। प्रभुपाद को अच्छा क्या लगता है? प्रभुपाद हमसे कुछ बहुत नहीं मांगते, हमारा धन नहीं मांगते, वो केवल ये मांगते हैं कि हृदय से हम भगवान की भक्ति करने के लिए अपने प्रयास करें। हम गिरेंगे लेकिन हम फिर से उठेंगे, हम दौड़ नहीं पाएंगे तो हम चलेंगे, हम चल नहीं पाएंगे तो हम रेंग कर भक्ति करेंगे, लेकिन हम भक्ति करना बंद नहीं करेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरा ऐसा अपमान हो गया तो मैं भक्ति छोड़ दूं, मेरा धन चला गया तो मैं भक्ति छोड़ दूं, मेरे साथ इतनी बड़ी विपदा आ गई तो मैं भक्ति छोड़ दूं। ये सब बातें तो हमें याद दिलाने के लिए आई है कि भक्ति करो, और हम क्या करते हैं, इसी समय भक्ति छोड़ देते हैं। यही कारण बन जाती। कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, देखो हमारे साथ इतनी बड़ी त्रासदी क्यों हो गई। कोई बात नहीं, हो गई, ये मृत्यु रोग है, हर किसी को जाना है, लेकिन भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। तो भक्ति का सबसे सरल माध्यम क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। आप में से कौन कौन हरे कृष्ण मंत्र माला पे रोज जाप करते हैं? कृपया हाथ ऊपर करिए। इनमें से कितने भक्त हैं जो 16 माला जाप करते हैं? जो सीरियस है आज के सत्र से, जिन जिन ने कुछ सीखा हो और जिन जिन को ये लगा हो कि हाँ भगवत गीता के आधार पर जीवन जीना है, उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप माला पे आरंभ करिए। माला आपको बाहर मिल जाएगी। एक माला करने में केवल 7 से 7.5 मिनट का समय लगता है। मेरे समझ से 24 घंटे में 7.5 मिनट सबके पास है। मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ आप सबको, 2 महीने में 1 माला करिए बस। अगर 2 महीने में आपकी सोच में, आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में और आपके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन ना आ जाए कि आसपास वाले बोलने लगे कि क्या हो गया आजकल, बहुत अच्छे दिखते हो, प्रसन्न दिखते हो, क्या हो गया आजकल तुम क्रोधित नहीं होते हो, क्या हो गया कि आपकी सोच बदल गई, तो आप मेरे पास आना and I will compensate your those 7 minutes into 60 जितने मिनट होते हैं, आप उसका रेट डिसाइड करना है, I will pay। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो ये भी प्रण करिए कि 5 और लोगों को आप ये बताएंगे कि हाँ, हरे कृष्ण मंत्र में बहुत शक्ति है और प्रभुपाद की पुस्तकों में बहुत शक्ति है, और अगर उनको अच्छे से पढ़ा जाए, समझा जाए तो सच में जीवन बदल सकता है। और सच में हमने जीवन को बदलते हुए देखा है, हमने अपने जीवन को बदलते देखा है, हमने अपने आसपास बहुत सारे भक्तों के जीवन को बदलते देखा है। पिछले 20 साल में मैंने बहुत कुछ भक्ति में लोगों के होते हुए देखा है। इसलिए मैं हमेशा आग्रह करता हूँ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और ये मैं बहुत कॉमनली कहता हूँ। कई लोग बार बार सुन के सोचते होंगे कि बार बार क्यों प्रभु जी ये बात याद दिलाते हैं, लेकिन हम में से किसी को ये पता नहीं है कि अगले संडे राधा रमन जी के दर्शन करने हम में से कौन आएगा और कौन नहीं आ पाएगा। नहीं आ पाएगा इस सेंस में नहीं कि अगली बार आएगा, नहीं इस सेंस में कि वो सोएगा तो सुबह नहीं उठेगा। ऐसा किसी के साथ भी होगा, हम सबके साथ किसी न किसी दिन तो हो गई होगी। तो क्यों ना हम सीरियस बने जीवन के प्रति। अगर सीरियस है, हम इतने भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हो गया, सनातन धर्म में हमारा जन्म हो गया,
हमारे जीवन में ऐसे संस्कार हमें बचपन से मिले कि भगवत गीता की श्रद्धा जाग गई, भगवान का भक्तों का संग मिल गया, और इसके बाद भी अगर जीवन जीरो हो जाए अंत में, तो हम में से अभागा कोई नहीं। तो इसलिए अभागे हमें नहीं बनना है, हमें भाग्यशाली बनना है, जीवन को अच्छा करना है। तो बहुत सरल है, हरे कृष्ण मंत्र करिए, एक बार हम सब साथ में करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबको ऐश्वर्य चाहिए, हम सबको विजय चाहिए, हम सबको नीति के आधार पर रहना है, हम सबको जीवन में दृढ़ता चाहिए। लेकिन ये कब आएगी? यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो कृष्ण तो खड़े हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कब आएगा भक्त। यत्र पार्थो धनुर्धरा, हम में से कौन कौन है जो अपने धनुष को उठाएगा तो बोलेगा करिष्ये वचनम तव। भगवत गीता के लास्ट की लाइन क्या लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वो आराधनीय शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो हम सबकी सामान्य दशा भगवान की भक्ति करना है, लेकिन हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। अगर हम इस एक श्लोक को या भगवत गीता के साथ को समझ जाएं, तो हम अपनी पूरी शक्ति जो है भगवान की सेवा में लगा देंगे। और जब ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भगवान की कृपा मिलेगी। और भगवान की कृपा क्या है? भगवान की आह्लादनीय शक्ति है, श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा कब मिलेगी? जब हम ये कहेंगे कि हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगा। और ये बोलने का तरीका ट्रेडिशनल क्या है? जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हरे मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो हम क्या कह रहे हैं? श्रीमती राधा रानी मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा, हे सीता माता मुझे रामचंद्र जी की सेवा में लगा। और जिस दिन वहां से सैंक्शन हो गया कि हाँ हम सेवा के लिए आपको ले रहे हैं, हमारा जीवन ये जो मनुष्य योनि मिली ये सार्थक हो गई। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसा हुआ कि वापस 84 लाख योनियों में भटके और फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि मिली, किस कॉन्टिनेंट में मिली। मान लो अफ्रीका में पैदा हुए और वहाँ आदमखोर जाति में पैदा हो गए तो वहाँ भगवान का नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये जो मानव जीवन मिला है इसको कृपया करके व्यर्थ मत करिए। हमने जितना व्यर्थ कर दिया, अब सीरियस बनिए, भक्ति के लिए कुछ प्रयास आरंभ करिए। हम सब लोग इस स्थिति में हैं कि भक्ति के लिए समय निकाल सकते हैं। हम में से कोई भी हैंड टू माउथ नहीं, हम सबके पास समय है। भारत में एक स्टैटिस्टिक्स है कि ऑन एन एवरेज व्यक्ति जो है वो 1.5 से 2 घंटे यूट्यूब और फेसबुक पे बिता रहा है आज के समय। लगभग उतना ही समय 16 माला जाप करना, मतलब भारत में हर व्यक्ति 16 माला जाप कर सकता है, क्योंकि समय तो है। बस ये कि समय कहाँ लग रहा है। समय वहां क्यों लग रहा है? लोग कहते हैं भक्ति के लिए समय नहीं है, क्योंकि भक्ति हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जो चीज हमारी प्रायोरिटी रहती है उसका समय अपने आप निकल जाता है, समय निकालना नहीं पड़ता। किसी माँ को समय नहीं निकालना पड़ता कि बच्चे को खाना खिलाना, वो बच्चे को खाना खिलाने और उसकी केयर करने के बीच में बाकी चीजों के लिए समय निकालना, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या है? बच्चे की केयर करना। क्रिकेट प्रेमी जो है उसको समय नहीं निकालना पड़ता कि फाइनल मैच है आज तो देखना ही पड़ेगा, बाकी सब जगह से समय निकाल लेता है। फुटबॉल यूरोप में होता है, उसका प्रसारण यहाँ पे रात को होता है, मतलब 4 बजे मंगल आरती। फुटबॉल प्रेमी जब फुटबॉल वर्ल्ड कप चलता है 4 बजे उठ के फुटबॉल देखते हैं, लेकिन उनसे बोले किसी दिन कि आ जाइए मंगल आरती 4 बजे ही होती है, बोले नहीं सुबह उठते होता है। प्रायोरिटी आपके वचन का आज से पालन करो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।